Hi all. This lecture is for standard 4th, chapter 7, Force and Work, Science. Already I have sent you one video on this chapter, but again I am going to revise some important point as well as we will complete this chapter in this video. So force and work, this is very simple regarding force. Force आप सबको पता है, बल, ठीक है. इन हिंदी वी यूज टू से बल, शक्ति. कोई भी चीज़ रखा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, उसको अगर आप थोड़ा सा पुश करोगे तो दैट ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड, और अगर आप पुल करोगे तो दैट ऑब्जेक्ट कम्स टूवर्ड्स यू. तो दैट इज कॉल्ड फोर्स. जो आपके बुक्स में डिफिनेशन दिया हुआ है, मैं उसको रीड करता हूँ. पीपल ऑफन से you will have to use force to open this, so you may think that force is needed to do something difficult, but that is not true. We use force all the time to do very simple things like writing or sharpening a pencil. जैसे क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, कोई भी हम लोग काम करते हैं तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड फोर्स. जैसे क्या होता है, आप राइटिंग का काम करते हो, जैसे कुछ लेके आप लिखने बैठ जाते हो. फिर जैसे आप शार्पनिंग करते हो, पेंसिल को लेके शार्पनिंग करते हो, तो यू रिक्वायर्ड व्हाट, लिटिल फोर्स. तो जो हम थोड़ा सा अपने बॉडी का जो शक्ति यूज करते हैं, द पावर विच वी आर यूजिंग आवर बॉडी, और वी आर पुशिंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है. अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज फोर्स, तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, बिकॉज ये चैप्टर जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये 5th में भी होगा, 6th में भी होगा, 7th में भी होगा, अप टू 10th होगा. तो आपको भी बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फोर्स किसे कहते हैं. तो ये फोर्स इज ए पुश और पुल. कोई पूछेगा फोर्स क्या होता है, तो पुश और पुल. जैसे आप किसी दुकान में जाते हो तो वहाँ पे लिखा होता है पुल, तो आप क्या करते हो, उसको अपनी तरफ खींचते हो. और जगह लिखा होता है पुश, जब आप अंदर चले जाते हो तो उसको करना होता है पुश. तो क्या करते हो, आप उसको पुश करते हो. तो पुल और पुश, दिस फंक्शन इज कॉल्ड फोर्स. ठीक है. अब यहाँ देखो नीचे बहुत सारे आपके ड्रॉर्स बने हुए हैं जिनको आप डेली यूज में काम लाते हो. ये पुश इज ए फोर्स और यहाँ पे पुल इज ए फोर्स. ठीक है. अब यहाँ पे देखो बहुत सारे तुमको फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं. यहाँ पे एक आदमी है जो लगेज का ट्रॉली लिया हुआ है एंड ही इज मूविंग टूवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में. यहाँ पे देखो क्रिकेट का बॉल है. तो क्रिकेट का बॉल क्या होता है, इट व्हेन वी आर हिटिंग द बॉल वी अप्लाई फोर्स ऑन बॉल. फिर बॉल क्या होता है, वो हमारे हाथों में जब जब जो कैच करने वाले क्रिकेट में खिलाड़ी खेलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से बॉल को पकड़ते हैं. तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर यूजिंग देयर हैंड फोर्स. ठीक है. अब इसके बाद देखो आगे क्या है, फोटोग्राफ्स आपको दिख रहा होगा. ठीक है. ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. जैसे कोई भी चीज़ है आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. जैसे बॉक्सर्स होते हैं तो बॉक्सर्स क्या करते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा होता है तो उसको हाथ से जब मारते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. देन ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ बॉडी. तो कोई ऑब्जेक्ट है तो किसी चीज़ का बॉडी चेंज हो, जैसे प्लास्टिक का बोतल है, उसको आप हाथ में लेके बहुत तेज़ी से दबाओगे तो क्या होगा, द शेप इज गेटिंग चेंज. तो फोर्स क्या है, हमारे आसपास चारों तरफ है. ये ऑलरेडी मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है, बट अगेन मैं आपको ये रिवीजन कर रहा हूँ. ठीक है. अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से हमारे यूनिवर्स के अंदर सारे प्लैनेट एस्टेब्लिश है और हम लोग वी आर इंजॉइंग अर्थ लाइफ. ठीक है. हम लोग अर्थ पे जो है ना वी आर इंजॉइंग लाइफ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे कोई भी पेड़ है उससे उससे फ्रूट्स गिरता है तो फ्रूट्स कहाँ आता है, नीचे आता है, तो हम फ्रूट्स खा लेते हैं. अदरवाइज क्या होता, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो पेड़ का जो फ्रूट्स है वो आसमान में उड़ता रहता, हम उसको पकड़ नहीं पाते. ठीक है. द थिंग्स इज हैपनिंग इन मून. अगर आप मून पे जाते हो तो मून पे क्या होता है, कोई भी चीज़ जो है ना वो हवा में हिलता रहता है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ही कम है. तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से देखो क्या होता है, पेड़ से पत्ते गिरते हो तो नीचे आते हैं. मैं एक बार आपके बुक्स को रीड कर देता हूँ. ऑल बॉडीज पुल अदर बॉडीज विद ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस फोर्स इज exerted when even when the body do not touch. So you exert a force on the things in your room, on your friends and so on, and they too exert this force on you. Then why do you not feel this force? That is because the force is very weak. Only very heavy body
like planet exert a large gravitational force. Their gravitational force is also called gravity. The Earth's gravity hold us firmly to the ground. It pull down things thrown into the air. It even keeps the air in the atmosphere from flying off. तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का था. बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंट्रोल में होती हैं. और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पता लगाया उनका नाम था सर आइजक न्यूटन, जो आपके बुक्स में नहीं है पर आपको आगे चल के जानना पड़ेगा इस चीज़ को. अब देखो फ्रिक्शन एक चीज़ आता है, फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन में कैसा होता है कि फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जब कोई भी एक चीज़ बिल्कुल प्लेन होता है, जैसे आपका घर है उसका फर्श बिल्कुल ही स्मूथ है, तो क्या होता है उसको हम बोलेंगे कि इसमें फ्रिक्शन बहुत ही कम है. यानी अगर आप थोड़ा सा भी ऑयल अगर गिरा दोगे और आप उसके ऊपर चलोगे तो आप फिसल के गिर जाओगे. तो फ्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करती है. जैसे आप बताओ कि अगर कोई भी भारी चीज़ है जिसका वजन ज़्यादा है और अगर आपका जो सरफेस है वो काफ़ी प्लेन है, तो वो चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पुश करके भेज सकते हो. तो उस चीज़ को हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं. अब आपके बुक्स में जो एग्जैक्ट है वो देख लेते हैं. इन ए स्मॉल बॉक्स ए पुश ऑन द फ्लोर it will move and then come to a stop. A force brings it to a stop. This force is called friction, and it opposes motion. This means friction tries to stop moving things, and it also tries not to let a body start moving. Friction acts between two surfaces like the floor and the lower surfaces of box. It is greater when the surfaces are rough, so it is more difficult to make a box मोर ओवर रफ ग्राउंड देन ओवर ए स्मूथ फ्लोर. ठीक है, यानी कि अगर फ्लोर स्मूथ होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन काफ़ी कम होगा. और अगर जो 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 सरफेस है वो अगर बिल्कुल रफ होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होगा. अब इज फ्रिक्शन गुड और बैड. अब हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन अच्छा होता है या ख़राब होता है. तो दैट इज़ अप टू आवर यूज़. हम कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. जैसे फ्रिक्शन कैन बी बैड फॉर मशीन दैट हैव मूविंग पार्ट्स. मशीन के लिए वो ख़राब होता है, मूविंग पार्ट्स के लिए. इट डज़ नॉट लेट देम वर्क स्मूथली. वो क्या है, किसी काम को अच्छे से होने नहीं देता है. दैट इज़ वाई पीपुल ऑयल देयर स्विंग मशीन्स एंड बाइसिकल. आपने देखा होगा बाइसिकल के अंदर जो चेन होता है, यहाँ पे फोटोग्राफ्स में दिख रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा ऑयलिंग किया जाता है. इसलिए किया जाता है कि अगर वो स्मूथ होगा तो आपका साइकिल अच्छे से चलेगा, और अगर इट विल बी नॉट बी स्मूथ तो क्या होगा, आपकी साइकिल धीरे चलेगी. तो हमको जो फ्रिक्शन है वो कहाँ पे हेल्प करता है, मशीन्स के मूवमेंट में हेल्प करता है. दैट इज़ वाई पीपुल ऑयल देयर स्विंग मशीन एंड बाइसिकल. ऑयल मेक्स surfaces स्मूथ विच रिड्यूस फ्रिक्शन. पीपुल ऑल्सो स्मेयर पाउडर ओवर कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन. जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो क्या करते हो, उस पर पाउडर आप यूज़ करते हो, इसलिए कि जो उसके स्ट्राइकर होते हैं, उसके जो कॉइन्स होते हैं वो स्मूथली मूव कर सके एक जगह से दूसरे जगह. तो आप पाउडर डालने के बाद क्या करते हो, जो कैरम बोर्ड है उसके सरफेस का फ्रिक्शन कम करते हो. अगर फ्रिक्शन कम होगा तब मूवमेंट स्मूथ होगा. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन हेल्प अस इन मैनी वेज. फॉर एग्जाम्पल द फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल हेल्प अस राइट. हम जो कोई भी पेपर पे लिखते कैसे हैं, बिकॉज द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम राइटिंग्स वर्क नहीं कर पाते. राइटिंग ऑन स्मूथ सरफेसेस लाइक ग्लास इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द लो फ्रिक्शन. अगर आपको ग्लास पे बोला जाएगा लिखने के लिए तो क्या होगा, इट इज़ डिफिकल्ट टू राइट ऑन ए ग्लास बिकॉज ऑफ लो फ्रिक्शन. ठीक है, तो मेनली हमको समझना ये है कि फ्रिक्शन हेल्प अस टू राइटिंग, ट्रैवलिंग. जैसे हम शूज़ पहन के चलते हैं, अगर फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा, आपने देखा होगा बिल्कुल प्लेन जगह पे हमको चलने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमारे शूज़ में क्या होता है, डिज़ाइंस बने होते हैं. हमारे साइकिल के टायर में डिज़ाइंस बने होते हैं. वो डिज़ाइंस किस लिए बने होते हैं कि वो फ्रिक्शन बढ़ा देता है, तो उससे क्या होता है कि हम गिरते नहीं हैं. ठीक है, आपने कार के टायरों में देखा होगा डिज़ाइंस बने होते हैं. तो दैट डिज़ाइंस यूज टू हेल्प टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स. The friction help us hold things. A pencil does not fall from your hand because
फ्रिक्शन अपोजिट इट्स मोशन एंड आइस क्यूब इज स्लिपरी विथ वाटर विच रिड्यूस फ्रिक्शन। अब आइस का क्यूब होता है वो देखो बिल्कुल स्मूथ होता है, इट इज़ वेरी इजी टू पुश आइस क्यूब, वहाँ से हमारे फिसल की गिर जाता है बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, सो इट स्लिप्स एंड इजिली आउट इजिली। सिमिलरली वी स्लिप ऑन स्लिपरी फोर्सेस बिकॉज ऑफ लो फ्रिक्शन। जैसे आप देखते हो कई बार क्या होता है कि कहीं पे ऑयल गिर गया है तो तुरंत उसको साफ़ किया जाता है, और आपको भी बोला जाता है कि आप स्कूल के ग्राउंड में तेज़ी से मत दौड़ो बिकॉज हमारे स्कूल का जो फ्लोर होता है वो काफ़ी चिकना होता है, स्मूथ होता है। कई बार क्या होता है हमारे शूज़ के जो डिज़ाइन है वो घिस जाते हैं, तो दैट इज़ ए चांसेस कि वी कैन फेल डाउन। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। फिर मैग्नेटिक फोर्स एक है जो मैं आपको रीड कर देता हूँ फिर से। ब्रिंग ए मैग्नेट, एक मैग्नेट आप ले सकते हो, ठीक है, क्लोज टू सम पिंस और पेपर, पेपर और पिंस के पास लेके जाओगे, द पिंस और क्लिप विल गेट पुल्ड टू द मैग्नेट इवन इफ द मैग्नेट डज नॉट टच देम। ब्रिंग इट क्लोज टू एन इरेजर एंड ए पेंसिल, दे विल नॉट गेट पुल्ड। तो मैग्नेट में कैसा होता है कि अगर मैग्नेट है या नहीं है तो जितने भी मैग्नेटाइज्ड चीज़ें होती हैं जैसे कि मेटल की जो चीज़ें होती हैं उनको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा, जो चीज़ें मेटल की नहीं होगी उनको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट और पुल विद ए फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। अगर मेटल किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है तो उसी खींचने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। आपसे अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फोर्स, तो यू कैन राइट योर रिप्लाई, मैग्नेट अट्रैक्ट और पुल विद ए फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स एक्ट इवन विदाउट टचिंग। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन थिंग्स मेड ऑफ आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल। ये जो आयरन है, कोबाल्ट है और निकेल है, क्या होते हैं, ये मैग्नेट होते हैं। कोबाल्ट एंड निकेल आर मेटल, मेटल्स हैव मैनी यूजेस। लार्ज मेटल्स आर यूज टू लिफ्ट थिंग्स मेड ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज। रियली स्ट्रॉन्ग मेटल्स कैन इवन पुल ट्रेन्स ऑल्सो। आपने देखा होगा ट्रेन्स के दो डब्बे होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्सिंग होता है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैग्नेट लगे होते हैं। द फोर्स विच अप्लाइड बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हाउ मच फोर्स। अब फोर्स के बारे में हम समझते हैं, ये एक एक्टिविटी है, हम आगे इसको रीड करते हैं आपको कि द फोर्स नीडेड टू मूव समथिंग डिपेंड ऑन हाउ हेवी द थिंग्स इज एंड हाउ फास्ट वी वांट टू मूव। तो कोई भी चीज़ कहीं से वन प्लेस टू अदर प्लेस उसका जो मूवमेंट होता है वो तभी हो सकता है जब हमारा फोर्स ज़्यादा हो या कम हो। अगर 10 kg का वेट है और आपको बोला जाएगा कि उसको यू हैव टू मूव वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू कैरी। बट जो बड़े लोग होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं, उनको आप बोलेंगे तो 10 kg का वेट वहाँ से मूव कर सकते हैं वो। ठीक है, नाउ वी अंडरस्टैंड वर्क, व्हाट इज़ वर्क। तो वी से आई एम वर्किंग, जैसे आप बोलते हो हम काम कर रहे हैं। वेन वी डू समथिंग सीरियस लाइक होमवर्क कर रहे हैं, एंड नॉट वेन वी आर प्लेइंग और साइकिलिंग। तो हम लोग जब साइकिलिंग करते हैं और प्लेइंग करते हैं, तो ए साइंटिस्ट वुड से दैट यू आर वर्किंग वाइल यू आर प्लेइंग और साइकिलिंग, but not when you are reading. A scientist say work is done when a force is applied on something that moves. यानी साइंस के भाषा में जैसे आपको बोला जाएगा कि आप काम करते हो या नहीं, तो जैसे आप बुक्स को रीडिंग करते हो, बैठ के पढ़ाई करते हो, होमवर्क करते हो, तो साइंस के लैंग्वेज में उसको काम नहीं बोला जाता है। साइंस के लैंग्वेज में वर्क उसको बोला जाता है जिसमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट वन प्लेस टू मूव टू अदर प्लेस। ठीक है, वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन समथिंग एंड इट मूव्स। ये डिफिनीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज वर्क, तो आपको लिखना पड़ेगा कि वर्क इज डन व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन समथिंग एट मूव्स। अगर आप पूरे दिन एक जगह पे बैठ के पढ़ाई करोगे 6 घंटे 7 घंटे, तो साइंस के लैंग्वेज में उसको वर्क नहीं बोला जाएगा। लेकिन अगर आप एक जगह से दूसरे जगह 2 किलो का सामान लेके जा रहे हो, तो आपको बोला जाएगा हाँ आपने काम किया है। जैसे आपके सर पे 40 किलो का वजन डाल दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा आप खड़े रहो पूरे दिन एक ही जगह पे, तो वो वर्क नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वो 40 किलो का वजन सर पे लेके आप एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह जाओगे, तो बोला जाएगा कि हाँ आपने काम किया है। ठीक है, तो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ वर्क एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस और साइंटिस्ट।
ठीक है। वैसे आप पढ़ाई करते हो तो वो काम होता है, पर वो हम लोगों के जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है कि नहीं नहीं आज आपने बहुत पढ़ाई किया है, बट साइंस के लैंग्वेज में वो बोला जाएगा कि आपने कुछ काम नहीं किया है, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि हाउ मच वर्क यू डू वाइल मूविंग समथिंग डिपेंड ऑन टू थिंग्स। दैट मीन्स इफ यू कैरी टू बुक्स फ्रॉम वन टेबल टू अनदर यू डू वर्क, ठीक है। जो मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसको रीड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इफ़ यू आर मूविंग योर बॉडी वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट मीन्स यू हैव वर्क, और अदरवाइज नो। अब देखो रेड में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रेड में यहाँ लिखा हुआ है दिस इज ए फार्मूला विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। वर्क इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि आपने फोर्स कितना यूज़ किया है और डिस्टेंस कितना मूवमेंट जो हुआ है, यानी कि जैसे 5 किलो का कोई एक बैग है, ठीक है, 5 किलो का एक बैग है, तो उसको आपने आपके घर से आपके फ्रेंड के घर पे ले जाके छोड़ दिया। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर हमको पता करना हो कि वर्क क्या किया आपने, तो हम ये बोलेंगे कि सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि आप 5 किलो का आपका बैग है, बैग का वजन कितना है 5 किलो, तो हम 5 kg लिखेंगे वहाँ पे, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस से, यानी डिस्टेंस बिटवीन आपका और आपके फ्रेंड के घर का। तो अगर समझो वो 2 किलोमीटर है, तो 5 इंटू 2, तो कितना होगा 7 न्यूटन, यानी कि जो आपने काम किया है वो और जितना डिस्टेंस आपने मूव किया है वो, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस यहाँ पे 0 है, यानी कि आपने 5 किलो का सामान का बैग जो है आपके घर पे ही रखा है, आपने कहीं लेके नहीं गए, तो क्या होगा डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, वर्क आपका 0 हो जाएगा। और अगर 5 किलो का बैग लेके आप अपने 2 किलोमीटर फ्रेंड के घर पे जाते हैं, तो 5 2 जा 10, तो कितना होगा 10 न्यूटन आपने वर्क किया है। तो ये इस तरीके का फार्मूला है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है, एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना इसको, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।